गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है 2025 के बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो है 70 जो है एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको मात्र जो है केवल जो है 35 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ही आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू जो सॉल्व करने जा रहे हैं 2025 का है, तो आइए जो है पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लैकोपेरान में बीटा ग्लेक्टोसाइडेज का कोडिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे लैकोपेरान, ठीक है, जैसे कि जीन कंट्रोल वाले चैप्टर में हम जो है आपको लैकोपेरान के बारे में बताए थे। ठीक है, इसमें बताए थे कि यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। इसमें क्या होते हैं कि जीन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर होता है, फिर आई जीन होता है, फिर यहाँ पे ऑपरेटर होता है और फिर प्रमोटर, और ये जो होता है ये तीन इसमें जो है स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, जेड, वाई और ए। ठीक है, तो इसमें जेड जीन जो होता है यही क्या करता है, जो जेड जीन यहाँ पे देख रहे हैं यही जो है बीटा ग्लेक्टोसाइडेज को कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, इसको क्या करता है, कोड करता है। ठीक है ना। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग यानी कि एसटीडी रोग है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए दिया गया है सिफिलिस, गोनोरिया, और दूसरा सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए एसटीडी रोग क्या होते हैं, पहले इसको जान लीजिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है एसटीडी, यानी कि एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है सिफिलिस और दूसरा होता है गोनोरिया। तो ये दोनों जो हैं इसके क्या हैं, आंसर होंगे। इसके साथ साथ एड्स भी आपका जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। ठीक है, तो सिफिलिस, गोनोरिया और जो एड्स है ये सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, यानी कि किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। पहला ऑप्शन है 8 कोष की भ्रूण, दूसरा है 32 कोष की भ्रूण, और सी ऑप्शन है युग्मनज, और डी ऑप्शन है आपका युग्मनज या 8 कोष की भ्रूण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8, यानी कि 8 कोष की भ्रूण। ठीक है ना, यानी कि 8 सेल्ड जो है एम्ब्रियो को जो है क्या किया जाता है, फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्वेश्चन को जो है बहुत ध्यान से समझिए और रंगते टाइम गोले को यानी सर्किल को रंगते टाइम जो है प्रॉपर जो है उसको क्या करेंगे, सर्किल करेंगे। ठीक है ना, लेकिन उसके पहले जो है क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। पहला ऑप्शन इसमें भूगोल, दूसरा है भूगर्भ शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान और चौथा है जनसांख्यिकी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जनसांख्यिकी। ठीक है, जनसांख्यिकी जो होता है यानी कि पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, यानी कि जो मनुष्यों की त्वचा का जो रंग होता है वो कैसे निर्धारित होता है। पहला इसमें ऑप्शन है मात्रात्मक, दूसरा एकाधिक जीन, और सी ऑप्शन है गुणात्मक, और लास्ट ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कि मनुष्यों की जो त्वचा का जो रंग है वो मात्रात्मक, ठीक है ना, मात्रात्मक से क्या होता है, निर्धारित होता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े,
अगला जो क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं? यानी कि जो न्यूरोस्पोरा है उसमें 8 जो एस्कोस्पोर्स का जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो देखिए, न्यूरोस्पोरा जो है, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, इसमें कह रहा है कि 8 जो एस्कोस्पोर्स का इसमें निर्माण होता है, 8 एस्कोस्पोर का। तो इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो देखिए, एक बार क्या होता है उसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक बार क्या होता है? समसूत्री विभाजन। देखिए, जैसे कि कोई कोशिका है, एक कोशिका है और इसमें क्या हुआ? एक बार मियोसिस हुआ। क्या हुआ? मियोसिस। तो इससे कितने सेल्स का निर्माण होता है? 4। कितने सेल्स का निर्माण होता है? और मियोसिस जिसमें होता है और उस डिप्लॉयड सेल होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम 2n से। और जो नए जो सेल्स बनते हैं ये हैप्लॉइड इन नेचर है। कैसे है? हैप्लॉइड, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स आधे हो गए। तो एक बार कोई सेल है डिप्लॉयड, उसमें मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। और इसमें एक जो है माइटोसिस होता है, एक बार माइटोसिस। तो अगर कोई सेल है, जैसे मान लीजिए कि ये सेल है, तो इसमें माइटोसिस एक बार होता है तो एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं? 2। तो इस प्रकार जो है इसमें कितने सेल्स बन जाएंगे? प्रत्येक जो है सेल से 2-2 सेल्स बनेंगे, तो इस प्रकार से 8 सेल्स का निर्माण होगा। तो ये पूछ रहा है कि न्यूरोस्पोरा जो है जिसमें 8 स्पोर्स बनते हैं, तो उसमें कितनी बार मियोसिस होता है और कितनी बार माइटोसिस? तो एक बार मियोसिस होगा और एक बार ये क्या होगा? माइटोसिस। यानी कि एक बार अर्धसूत्री विभाजन और एक बार समसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है और उसमें लक्षण जो है फीमेल का जो है दिखाई दे रहा है, तो ऐसे जो है पुरुष को हम लोग क्या कहेंगे? गाइनोमॉर्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? गाइनोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मैंग्रोव वनस्पतियां, यानी कि जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? जैसे ऑप्शन है पश्चिमी घाट, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है देहरादून की घाटी और चौथा है कुल्लू। ठीक है ना, कुल्लू मनाली का नाम आपने सुना है। तो मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं? जो दलदली स्थानों पे जो है प्लांट्स पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव प्लांट्स बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं इन चारों ऑप्शन में से? तो सुंदरबंस में। कहाँ पे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रमण, ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन है बालू पर, दूसरा है उजड़े हुए वनों में, तीसरा है अनावृत चट्टानों पर और चौथा है नवनिर्मित तालाबों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, उजड़े हुए वनों में। ठीक है, अब अगला है 10वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है? यानी कि कौन सबसे जो है अच्छा उर्वरक माना जाता है? पहला है एजोला, दूसरा है मार्सिलिया, तीसरा है टेरिडियम और चौथा है साल्विनिया। तो देखिए, मार्सिलिया हो चाहे टेरिडियम हो चाहे साल्विनिया हो, ये सब जो है टेरिडोफाइट्स हैं, जबकि एजोला क्या है? एक साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो इसका जो यूज जो है वो कहाँ पे किया जाता है? उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट जैव उर्वरक जो है एजोला को जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? पहला है सीधी मुद्रा, दूसरा है द्विनेत्री दृष्टि, तीसरा है बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है सीधी मुद्रा, यानी सीधा जो खड़ा होना, इरेक्ट होना, द्विनेत्री, ठीक है, तीसरा बढ़ती हुई कपाल क्षमता, यानी कि जो उसका सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती गई। अगला है
12वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? पहला है विखंडन, दूसरा है बहुविखंडन, तीसरा है मुकुलन की लास्ट है द्विविखंडन। देखिए अमीबा में हम लोगों ने जो रिप्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, तो अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? वो होता है द्विविखंडन। तो जब भी अमीबा में रिप्रोडक्शन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल यानी कि अलैंगिक होता है अमीबा में, ठीक है। और किसके द्वारा होता है? तो होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, यानी बाइनरी फिजन को ही हम लोग द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? पहला ऑप्शन है वृषण, दूसरा है आपका योनि, तीसरा शुक्रवाहिका और डी ऑप्शन है स्त्री जनन मार्ग। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है जिसमें कंफ्यूजन हो रहा हो तो उसको क्या करेंगे कि जो एकदम अलग होगा, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य के शुक्राणु की बात कर रहा है तो इसमें योनि हो गया या स्त्री जनन अलग ही ऑप्शन है, तो इनको हम दोनों को एकदम हटा देंगे। अब करीब करीब पहुंचेंगे तो वृषण एक बच जा रहा है और शुक्रवाहिका बच जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वृषण, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? यानी कि देखिए जो ट्विंस होते हैं, ठीक है ना, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ट्विंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ट्विंस यानी कि एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि जो एकदम जिनका जो शकल है, फेस है, एकदम समान होता है, उसको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। इसमें क्या होता है कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में जनरली क्या होता है कि एक लड़का होता है और एक लड़की, दोनों का जो शकल है वो समान नहीं होता है, या अगर दोनों लड़के भी हैं, रेयर केस में हो सकता है कि दोनों लड़के हैं और दोनों का शकल जो एक जैसे नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि इसमें जनरली होता है कि दोनों या तो लड़की होंगे या तो दोनों क्या होंगे? लड़के होंगे, और दोनों का जो चेहरा है, फेस है, जो बनावट है वो एकदम हुबहू होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस का जो जनरली निर्माण है वो जाइगोट से होता है। जाइगोट में जो है, जाइगोट ही क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, और इस प्रकार से दो जो है एम्ब्रियो डेवलप होने लगते हैं। तो इसमें ज्यादातर जो है ट्विंस जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, और दोनों एक ही जो है उनमें जो सेक्स होंगे, यानी कि तो या तो दोनों लड़की होंगे या तो दोनों क्या होंगे? लड़के होंगे, ठीक है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का जो निर्माण है, इसमें होता क्या है कि कभी कभी ओवरी से दो एग रिलीज हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। फीमेल के अंदर दो ओवरीज होती हैं, तो दोनों ओवरी से एक एक एग रिलीज हो जाते हैं, और आपको पता है कि स्पर्म की संख्या ज्यादा ही होती है, हजारों की संख्या में होता है, तो दोनों स्पर्म क्या हो जाते हैं? फर्टिलाइज होता है, और उस केस में जो है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस का निर्माण होता है। एक जनरली देखेंगे आप कि एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, और दोनों का जो शकल है वो एक जैसा नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कि जो जुड़वा भाइयों का जो विकास है वो किससे होता है? तो दो युग्मक से, ठीक है ना, या एक दो जुड़वा भाइयों का जो विकास हो सकता है पूछा है ना, तो ये होता है एक ही युग्मक से। किससे होगा? एक ही युग्मक होता है, वही क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, इसके द्वारा जो है इससे होता है। अब अगला जो है इसमें क्वेश्चन है, नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? यानी कि जो नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना, उनमें जो एंडोस्पर्म है
उनका जो एंडोस्पर्म है वो अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है कि त्रिगुणित होता है। तो जो जिम्नोस्पर्म है उनके जो एंडोस्पर्म है वो अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? जैसे कि तनाव स्ट्रेस हार्मोन पूछा गया है, तो प्लांट हार्मोन आपने पढ़ा होगा। तो एब्सिस एसिड को, ठीक ना, हाँ, एब्सिसिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन बोला जाता है। इसके साथ साथ इथाइलिन हार्मोन है या जो जीए हार्मोन जिसको बोलते हैं, इसका जो है अलग अलग जो है कार्य होता है। इसके बाद 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा है CO2, तीसरा है फ्रियोन। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा कि जो ओजोन की परत को हानि पहुंचाता है वो होता है फ्रियोन, ठीक है ना। इसके साथ साथ फ्लोरोक्लोरोकार्बन भी जो है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये भी दो जो हानिकारक जो गैसेस हैं जो फ्रीजर से हमारे या जो एसी चलते हैं उससे निकलते हैं, ये भी क्या करते हैं? ओजोन की परत को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, उससे पूछ रहा है। पहला है शेर, बाघ, तेंदुआ कि गेंडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गेंडा। जो कालीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उस फेमस किसके लिए? गेंडे के लिए, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? यानी कि भारत में जो है संरक्षित जैवमंडल टोटल कितने हैं? तो 18। कितने हैं? 18। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? पहला ऑप्शन है एनाबिना, दूसरा है अल्वा, तीसरा इलोथ्रिक्स और चौथा है स्पायरोगाइरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है ना। जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। क्राइटॉक्सिन क्या करता है? क्राइटॉक्सिन देखिए, पहला ऑप्शन दिया कोशिकाओं को फुला देता है, दूसरा है मध्य आंत्र के एपिथेलियम को बंद करता है, तीसरा है आंत्र की कोशिकाओं को तोड़ देता है और चौथा इनमें एक से अधिक कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें से एक से अधिक ऑप्शन जो है आपके क्या हो जाएंगे? सही होंगे, क्राइटॉक्सिन्स। 20 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? यानी कि किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? पहला है ट्राइसोमिक कि डबल ट्राइसोमिक कि टेट्रासोमिक कि नलिसोमिक। जैसे कि हम लोग आपको बताए थे म्यूटेशन में, ठीक है ना, तो वहां पे क्रोमोजोमल म्यूटेशन देखे थे। तो उसमें क्या हो जाता था कि एक या तो क्रोमोजोम्स की वृद्धि हो जाती थी या तो क्या हो जाता था? उसकी कमी हो जाती थी। तो अगर यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा की बात कर रहा है, पाया जाता है, तो टेट्रासोमिक में, ठीक है ना। ट्राइसोमिक में क्या होता था कि एक गुणसूत्र बढ़ जा रहा है ना, और टेट्रासोमिक में क्या होगा कि दो गुणसूत्र वहां पे बढ़ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? माने जो कैंसर कोशिकाएं क्या होती हैं कि उनपे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है और क्या होती हैं? वो डिवाइड होती ही जाती हैं। जैसे हमारा शरीर है और शरीर में जो कोशिकाएं हैं तो डिवाइड होती है ना जी, तो उस पर क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब जब
उसका कंट्रोल जो डिवाइड हो रही है उन पे रेगुलेशन ही कंट्रोल ही नहीं रह जाएगा, तो लगातार क्या होती होंगी, कोशिकाएं होती जाती हैं और डिवाइड होती जाती हैं। तो ऐसी जो सेल्स हैं वो कैंसरस का रूप ले लेती हैं। तो वही पूछ रहा है कि अगर कोई मान लीजिए कि सेल है कैंसरस सेल, तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस होता है कि माइटोसिस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा माइटोसिस, ठीक है ना। यानी कि समसूत्री विभाजन से जो कैंसरस कोशिकाएं वो क्या होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरंभन कोडोन है? कोडोन पढ़ा आप लोगों ने, टोटल जो होते हैं कितने कोडोन होते हैं, 64 कोडोन। कितने हैं जेनेटिक कोडोन? टोटल है 64, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है 61 कोडोन ही क्या करते हैं, कोड करते हैं कितने अमीनो एसिड को, 20 अमीनो एसिड को। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं इसके बारे में। देखिए कोडोन कितने हैं, टोटल 64, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 61 कोडोन ही क्या करते हैं, 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं, है ना। तो और जो 3 जो कोडोन है उनको क्या बोला जाता है, स्टॉप कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉप कोडोन। और एक होता है स्टार्ट कोडोन, ठीक है। एक क्या है, स्टार्ट कोडोन, जो ये क्या करता है, स्टार्ट कोडोन पहले पूछा है तो बता देते हैं, AUG, ठीक है। AUG क्या है आपका, स्टार्ट कोडोन होता है। और 3 जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं। तो देखिए आज और जा, ऐसे आप लिख लीजिए, और सबके आगे जो है आप क्या जोड़ दीजिए, यू। तो UAA, फिर इसके बाद UAG और UGA, ये 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडोन होते हैं, ठीक है। इसको याद करने के लिए हमें क्या बताया, आज और जा, और सबके आगे आपको क्या जोड़ देना है, यू जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, यू। ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन होते हैं। इसके बाद स्टार्ट कोडोन मैंने आपको बताया AUG होता है। ये तीनों जो कोडोन है, जो स्टॉप कोडोन है, किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते हैं, किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते हैं, ठीक है। जबकि स्टार्ट जो कोडोन है AUG, या कहीं पे आप देखेंगे GUG भी रहता है, ठीक है। जनरली AUG स्टार्ट कोडोन है, और ये बनाता है मेथियोनिन को। किसको, कौन सी अमीनो एसिड को बनाता है, मेथियोनिन को। या प्रोकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे तो ये फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि जो AUG है वो कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, तो मेथियोनिन को। और ये तीनों स्टॉप कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को नहीं बनाते। तो आज के लिए बस इतना है। ऐसे ही जो है हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व कराएंगे, और आप जो है इसको चैप्टर वाइज जो है या ईयर वाइज जो है देखते रहिएगा। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो हमको कमेंट्स में जरूर करके बताइए। धन्यवाद।